हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय रिंकू त्रिपाठी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम में हम लोग 18 पार्ट तक पढ़ चुके थे। 18वें पार्ट में हम आपको पढ़ाते थे इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई वाले अंक के जो रूल थे वो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया। उसी क्रम में आज हम लोग रूल पढ़ चुके हैं, तो हम लोग सवाल करते हैं। और एक सवाल आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, जैसे कि आपके सवाल में पहला सवाल लिखा हुआ है 641 गुणे 673 गुणे 677 गुणे 679 गुणे 681 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने आपको बताया कि जब भी इकाई के अंक के सवाल निकालने हो तो इकाई के अंक वाले सवाल में होता ये है, हम लोगों को किसी से कुछ भी मतलब नहीं रहता है, सिर्फ इकाई वाले अंक से ही मतलब रहता है। तो यहाँ इकाई का अंक 1 है, यहाँ इकाई का अंक 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है और यहाँ 1 है। तो आप 1 का गुणा 3 से करेंगे, फिर 7 से, फिर 9 से और फिर 1 से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 आएगा, 3 गुणे 7 करेंगे 7 त्रिक 21, 9 गुणे 1 करेंगे 9 आएगा। फिर इकाई का अंक 1, इधर इकाई का अंक 9, 1 गुणे 9 करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो इकाई का अंक 9 निकल के आ जाएगा। इसलिए हम लोगों का पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सवाल बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी क्रम में एक और सवाल हमने आपके सामने लिया है। सबसे पहले आप लोग सवाल देख लीजिएगा। सवाल क्या है? इस बार सवाल है 584 गुणे 389 गुणे 476 गुणे 786 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। फिर हमने कहा कि जब भी इस तरीके से कोई भी सवाल आपके पेपर में बने, इकाई का अंक निकालना हो, तो इकाई के अंक वाले में होता ही है मेरे प्यारे दोस्तों कि हम लोगों को सिर्फ इकाई वाले अंक से ही मतलब रहता है, अदरवाइज किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ इकाई का अंक 4 है, यहाँ इकाई का अंक 9 है, यहाँ इकाई का अंक 6 है और यहाँ भी इकाई का अंक 6 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 4 गुणे 9 गुणे 6 गुणे 6, 4 का गुणा 9 में करोगे तो 9 गुणे 4 36 होता है, 6 गुणे 6 36 होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ इकाई का अंक 6 है, यहाँ भी इकाई का अंक 6 है, 6 का गुणा 6 में करोगे 36, तो 36 में इकाई का अंक जो आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो आपका आंसर जो निकल के आ गया वो 6 निकल के आ गया। ये सवाल भी बिल्कुल हूबहू उसी तरीके से था। उम्मीद करते हैं इस सवाल को भी बहुत अच्छे से आप जान गए होंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने जो सवाल लिखा है एक छोटा सा, उस पर हम लोग नज़र दौड़ाते हैं। सवाल ये है कि 3 गुणे 38 गुणे 537 गुणे 1256 में इकाई का अंक क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फिर वही बात हुई कि इकाई वाले सवाल में हम लोगों को सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। यहाँ इकाई का अंक 3 हो गया, यहाँ इकाई का अंक 8, यहाँ 7 और यहाँ 6। हम लोग 3 का गुणा 8 में कराएंगे तो 8 त्रिक 24, 3 का गुणा 8 में कराएंगे तो 8 त्रिक 24, 24 में इकाई का अंक 4 होता है और 7 गुणे 6 करेंगे 7 छक 42, 42 में इकाई का अंक 2 होता है। फिर 4 और 2 का गुणा कराएंगे, 4 दूनी 8, 8 में 8 ही आंसर आ गया। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर जो निकलेगा वो 8 निकल के आ जाएगा। ये सवाल भी समझ गए होंगे। चलिए एक और सवाल हम लोग लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इस बार सवाल आपके सामने लिखा है। सवाल क्या है? 81 गुणे 82 गुणे 83 गुणे 84 गुणे 85 गुणे 86 गुणे 87 गुणे 88 गुणे 89। मेरे प्यारे दोस्तों, इकाई वाले सवाल में हम लोगों को इकाई से मतलब रहता है, लेकिन एक बात हमारी याद रखिएगा। ये बात ये है कि अगर कोई ऐसा सवाल बन जाए कि जिस सवाल में आपको लग जाए 2 और 5 आपस में गुणा कर रहे हैं, मेरे प्यारे दोस्तों, आपको जिस सवाल में ये लग जाए कि 2 और 5 का आपस में गुणा किया जा रहा है और 2 और 5 का आपस में गुणा किया जाए, तो ये सदैव आप मान के चलिएगा कि उस सवाल में इकाई का अंक 0 आएगा। क्या आएगा? 0। जैसे आपके सामने यहाँ देखिए 2 है,
यहाँ क्या है 5। जैसे ही हम लोग 2 गुणे 5 करेंगे 5 दूनी 10 होगा, और 10 में इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0। तो मेरे प्यारे दोस्तों किसी भी सवाल में यहाँ हम नोट बना के लिख दे रहे हैं, यदि इकाई के अंक निकालने वाले सवाल में 2 और 5 का आपस में गुणा किया जाए तो सदैव इकाई का अंक शून्य आता है। यानी मेरे प्यारे दोस्तों अगर कोई सवाल इस तरीके से बने कि जिसमें 2 और 5 का आपस में गुणा किया जाए, तो आप याद रखेंगे सदैव उस सवाल का जो आंसर होगा वो हमेशा 0 ही होगा। ये मैंने आपको लिख के बता भी दिया। जैसे ये आप देख भी सकते थे, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो 2 गुणे 5 करते, 5 दूनी 10, 10 में इकाई का अंक क्या 0। मतलब जहाँ आपको सवाल में 0 मिल गया, फिर 0 आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। 0 से किसी भी नंबर का आपस में गुणा कराया जाएगा तो क्या आएगा 0 ही आएगा। इसलिए सवाल का आंसर जो आया वो 0 आ गया। उम्मीद करते सवाल के साथ साथ नियम भी समझ गए होंगे आप। मेरे प्यारे दोस्तों इस बार हमने आपके लिए 2 सवाल लिया है। कितना सवाल 2 सवाल। पहला सवाल दिख रहा होगा 178 गुणे 593 प्लस 157 में इकाई का अंक होगा। तो ये सवाल जब हम लोग लगाएंगे तो हमने फिर से वही बात कहा कि इकाई वाले सवाल में हम लोगों को सिर्फ इकाई से ही मतलब होता है। जैसे कि यहाँ इकाई का अंक क्या है 8 है, यहाँ इकाई का अंक क्या है 3 है, यहाँ 7 है। तो 8 का गुणा 3 में और प्लस 7, 8 तिरिक 24 प्लस 7। मेरे प्यारे दोस्तों 24 में इकाई का अंक 4 और यहाँ 7, तो 7 और 4 जोड़ेंगे 11, और 11 में मेरे प्यारे दोस्तों इकाई का अंक जो बनता है वो आपका निकल के आ गया 1। इसलिए इस सवाल का जो भी आंसर आएगा वो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। चलिए ये सवाल साथ में आप समझ गए होंगे। ये सवाल देख लीजिएगा, ये भी सवाल आपके सामने है। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ इकाई का अंक 9, यहाँ 2, 9 का गुणा 2 में होगा, 9 दूनी 18, 18 प्लस यहाँ इकाई का अंक 5, तो 8 और 5 13। और मेरे प्यारे दोस्तों 13 में इकाई का अंक क्या आता है 3 आता है। इसलिए इस सवाल का आंसर जो आ गया वो 3 आ गया। ये सवाल भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे आपको भी 0 लेवल से लेके चल रहे हैं, बीच में आपको मीडियम सवाल, फिर एट लास्ट हार्ड लेवल का सवाल भी आपको बताएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों एक और सवाल आपकी आंखों के सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर। बैक टू बैक 2 सवाल हैं आपके पास। सबसे पहला सवाल ये है 1001 की पावर 2008 प्लस 1002 का अंतिम अंक कौन सा होगा। मेरे प्यारे दोस्तों जब हम आपको पिछली वीडियो में नियम पढ़ा रहे थे तो मैंने वहाँ पे एक नियम ये बताया था कि अगर किसी भी संख्या का आधार का इकाई अंक 1 हो, मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, मैंने बताया था कि अगर किसी भी संख्या का आधार का इकाई अंक 1 हो तो उसकी चाहे जितनी बड़ी घात हो सदैव उसका इकाई का अंक जो आता है मेरे प्यारे दोस्तों 1 आता है। तो वहाँ से जब ये नियम लगाओगे तो वहाँ से आपका नियम जब लगेगा तो यहाँ इकाई का अंक हो जाएगा 1। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ इकाई का अंक जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। 1 और 2 जोड़ोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों 3 आ गया। इसलिए इकाई का अंक जो आ गया इस सवाल का 3 आ गया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमने कहा कि दुनिया का कोई भी सवाल हो, इकाई का अंक अगर निकालना है और उस आधार के इकाई के अंक पर अगर 1 हो
तो एक की चाहे जितनी बड़ी घात हो सदैव उसका इकाई का अंक जो है वो एक ही आता है। तो यहाँ से इकाई का अंक एक आ गया और यहाँ इकाई का अंक 2 था, एक में 2 जोड़ा गया 3 आ गया। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का जो आंसर आ गया वो 3 आ गया। इसी क्रम में एक और सवाल है, सबसे पहले आप कोशिश करिएगा फिर हम आपको बता रहे हैं सवाल को करने का। चलिए ये सवाल भी हम लोग देखते हैं। अब आप देखिए कि 3 की पावर 43 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों होता ही है कि 3 की पावर 43 का मतलब ये हो गया कि 3 का आपस में 43 बार गुणा। कितनी बार गुणा? 43 बार, जो कि संभव नहीं है कि 3 का हम आपस में 43 बार गुणा कर पाए। तो फिर हम जब आपको नियम बता रहे थे कि इस तरीके से कोई भी सवाल आपका बने तो जो लास्ट वाले 2 अंक होते घात में, पावर में, जो लास्ट के 2 अंक होते उस पर 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ 43 में हम लोग 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 4 का पहाड़ा 43 में पढ़ोगे तो 4 का पहाड़ा 10 टाइम जाएगा, 4 गुणे 10 40, रिमाइंडर बचा 3, यानी जो शेष बचेगा वो आधार जो आपका लिखा है उसी के इकाई के अंक के ऊपर लग जाएगा। तो 4 का पहाड़ा 43 में 10 बार गया, 3 शेष बचा, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों एक हमने आपको नियम ये बताया था कि अगर किसी भी संख्या का आधार का इकाई अंक 6 हो, किसी भी संख्या का आधार का इकाई अंक 6 हो तो उसकी चाहे जितनी बड़ी घात हो सदैव उसका इकाई का अंक जो आता है वो 6 आता है। तो इसी क्रम में देखिए यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 6 है, तो इसकी चाहे जितनी बड़ी घात होगी सदैव इसका इकाई का अंक जो होगा 6 होगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 4 से भाग लगा दीजिए। 4 से जब भाग लगाओगे तो 4 का पहाड़ा 10 बार यहाँ भी जाएगा, 10 चौक 40, कितना बचा? 3 बचा। जो 3 बच रहा है वो 7 के ऊपर लगा दोगे। अब होता ही है कि 3 का 3 मतलब होता है कि 3 की 3 घात का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कि 3 का आपस में ऐसे 3 बार गुणा। तो आप गुणा कराओगे तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27, तो 27 में इकाई का अंक जो निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों वो 7 आ गया। यहाँ 6, 7 का 3 घात का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कि 7 का आपस में 3 बार गुणा, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ता 49, 49 सत्ते 343 होता है और 343 में इकाई का अंक क्या आया? 3 आया। तो यहाँ इकाई का अंक 3 हो जाएगा। 7 का गुणा आप 6 में करोगे, 7 गुणे 6 42, 42 गुणे 3, 42 में इकाई का अंक 2 आया और यहाँ से 3। मेरे प्यारे बच्चों 2 का गुणा 3 में करोगे, 2 3 6, इकाई का अंक जो निकल के आ गया 6 आ गया। इसलिए इस सवाल का जो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों वो आ गया कितना? 6। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, लेकिन ये आप समझ तब पाओगे जब आप पिछली वाली वीडियो को अच्छे से जाके वहाँ पे नियम देखिए। नियम देखने के बाद में फिर इस वीडियो पे आके आप सवाल लगाइए, तब बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। मेरे प्यारे बच्चों इसी क्रम में हमने आपके लिए इस बार 2 सवाल लिया है और दोनों सवाल आपको बोर्ड पे दिख भी रहा होगा। बहुत आसान सवाल है, कोई कठिन नहीं है। 1 मिनट हम आपको टाइम दे रहे हैं, पहले आप कोशिश करिए लगाने की और जब लगा लीजिए तब आप अपना आंसर मैच कराइए। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों सवाल पे हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए पहला सवाल जो आपके सामने लिखा है कि गुणनफल 2467 की पावर 153 और 341 की पावर 72 में इकाई का अंक क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने कहा कि जब भी इस तरीके से कोई सवाल बने तो इस सवाल में होता ये कि जो घात होती है उस घात के अंतिम 2 अंक को हम 4 से भाग करते हैं। किससे भाग करते हैं? 4 से। यानी इस 53 को हम लोग भाग लगाएंगे किससे? 4 से। तो 4 का पहाड़ा मेरे प्यारे बच्चों 53 में जब पढ़ोगे तो आपको पता है कि 13 गुणे 4, 13 चौका 52। तो जब 4 का पहाड़ा आप 53 में पढ़ोगे तो 13 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 13 बार। बचा कितना? 1।
तो जो शेष आपका बच रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वो शेष आप आधार का जो इकाई का अंक होता है, जो आधार का इकाई अंक होता है उसी के ऊपर लगा देंगे, तो 7 की पावर 1। और मेरे प्यारे बच्चों अभी हमने आपको बताया कि किसी भी नंबर यानी किसी भी संख्या का आधार का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 मिल जाए। फिर से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ये कहा कि किसी भी संख्या का आधार का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 मिल जाए तो इस सवाल में हमेशा इकाई का अंक 1 ही आता है, चाहे इसकी कितनी बड़ी घात क्यों ना हो। तो आप यहाँ देखिए इकाई का अंक क्या है, 1 है। अब इसके ऊपर चाहे 1 करोड़ घात हो, कोई मतलब नहीं है, इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से 1 हो गया। 7 की पावर 1 का मतलब 7, 7 गुणे 1। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस सवाल का आंसर जो निकल के आ गया वो 7 आ गया। क्या आ गया, 7। इसी सवाल को देखते हुए इस सवाल को करने की आप कोशिश करिएगा। चलिए इस सवाल पे हम लोग दिमाग लगाते हैं। 413 में आप भाग करोगे 13 को किससे, 4 से। तो मेरे प्यारे दोस्तों 4 तिया 12, कितना शेष बचा, 1। तो एक जो शेष बच रहा है वो इकाई वाले अंक पर लग जाएगा। इकाई का अंक क्या है, 7, 7 के ऊपर 1। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ आप 4 से भाग लगाइए, या हमने ये बताया था, अगर याद होगा तो हमने ये बताया था कि अगर 9 की इवन घात, इवन मतलब होता है सम, और 9 की ऑड, ऑड घात, ऑड का मतलब होता है विषम। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमने बताया कि अगर 9 की विषम घात सॉल्व की जाए तो सदैव इकाई का अंक जो है वो 9 आता है। मेरे प्यारे दोस्तों फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर 9 की विषम घात सॉल्व की जाए तो सदैव इकाई का अंक जो आता है वो 9 आता है। और अगर 9 की सम घात सॉल्व की जाए तो सदैव इकाई का अंक मेरे प्यारे बच्चों या कितना आता है, 1 आता है। क्या आता है, तो आप बताइएगा यहाँ से इकाई का अंक क्या है, 9 है, और इसकी पावर 547 है। 547 सम है कि विषम है, तो आपका जवाब होगा कि 547 विषम है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ इकाई का अंक जो आ जाएगा वो 9 आ जाएगा। एक नियम हमने और बताया था आपको कि 4 की इवन मतलब समघात, समघात पर मेरे प्यारे बच्चों इकाई का अंक 6 आता है। 4 की अगर समघात सॉल्व की जाए तो इकाई का अंक 6 आता है, और 4 की विषम घात सॉल्व की जाए तो सदैव मेरे प्यारे बच्चों इसका जो इकाई का अंक आता है वो 4 आता है। मैंने क्या बताया आपको कि 4 की अगर सम घात सॉल्व की जाए तो इकाई का अंक आएगा 4। 4 की विषम घात, सॉरी फिर से समझिएगा, दोबारा ये बात सुनने की कोशिश करिएगा। 4 की अगर सम घात सॉल्व की जाए तो इकाई का अंक 6 आता है, और 4 की विषम घात अगर सॉल्व की जाए तो इकाई का अंक 4 आता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से इकाई का अंक 4 है और इसकी पावर 624 है। 624 जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो सम होता है, इसीलिए सम पे इकाई का अंक क्या आता है, 6 आता है। यहाँ अपना ये नियम लगा दोगे, आधार की घात जो लगी है, घात के अंतिम 2 अंकों के 4 से भाग लगाएंगे, तो आप पढ़ेंगे 4 तिया 12, 4 तिया 12 पूरा का पूरा कट गया तो शेष कितना है, 0। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने बताया था कि जब 4 से भाग किया जाएगा तो या तो रिमाइंडर आपका जो है यानी शेष 1 आएगा, या आपका शेष 2 आएगा, या आपका शेष 3 आएगा, या आपका शेष 0 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने ये कहा था कि जब आपका शेष 0 आए तो उस 0 को हम लोग 4 मानते हैं। क्या मानते हैं, 4। यानी जब कुछ कट जाएगा, पूरा कट जाएगा तो शेष 0 आया, और 0 को क्या मानेंगे, 4 मानेंगे। तो उस 4 को भी आधार के ऊपर लगाओगे तो यहाँ पे आपका लग जाएगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। 7 की पावर 1 का मतलब 7, और 7 गुणे 9 करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों 7 9 63,
और 2 की 4 घात का मतलब होता है कि आपस में 4 बार गुणा। कै बार गुणा? 4 बार। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में इकाई का 6, 6 का गुणा 6 में करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो 6 गुणे 6 36 होता है। यहाँ इकाई का अंक 3, यहाँ इकाई का अंक 6, फिर 3 गुणे 6 करोगे 6 त्रिक 18। तो मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का जो आंसर निकल के आ गया वो 8 निकल के आ गया। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल के साथ साथ जो बीच में आपको नियम बताया गया वो नियम भी बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। मेरे प्यारे बच्चों इसी क्रम में एक और सवाल आपकी आंखों के सामने लिख दिया गया है। सवाल ये है कि 3694 की पावर 1793, 615 की पावर 317, 841 की पावर 941 में इकाई का अंक होगा। अभी याद होगा जस्ट मैंने 5-6 मिनट पहले इसी वीडियो में एक नियम बताया था कि यदि किसी सवाल में 2 और 5 का आपस में गुणा कर दिया जाए तो इकाई का अंक क्या आता है, तो आपका जवाब जो आया था वो 0 आया था। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ इकाई का अंक 4 है और यहाँ इकाई का अंक क्या है, तो 5 और 4 का जैसे ही गुणा करोगे क्योंकि 4 में 2 आता है और 5 गुणे 4 जैसे ही होगा 20 होगा, 20 में इकाई का अंक क्या आ गया 0 आ गया। तो जब इकाई का अंक 0 बन जाए तो वो 0 कभी भी आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए इस सवाल का जो आंसर निकल के आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अब अगर इसको लगाना चाहते हो तो अभी हमने बताया कि 4 की अगर विषम घात हो, 4 की विषम घात हो तो सदैव इकाई का अंक जो है वो 4 आता है। और हमने नियम बताया कि 0, 1, 5 और 6 इसकी पावर चाहे जितनी बड़ी घात हो सदैव इनका इकाई अंक वही आता है। तो यहाँ देखिए इकाई का अंक क्या है 5, इसके ऊपर चाहे जितनी बड़ी घात लगाओगे इकाई का अंक क्या आएगा 5। यहाँ भी वही नियम 1 आएगा, 5 गुणे 4 20 गुणे 1 20, और मेरे प्यारे बच्चों 20 में इकाई का अंक क्या आ गया 0 आ गया। आज के बाद याद रखोगे कि किसी सवाल में 2 और 5 का आपस में गुणा किया गया तो सदैव इकाई का अंक जो बनेगा वो 0 बनेगा। ठीक, ओके। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों 2 सवाल इसी क्रम में हमने आपके लिए और लिया है। सवाल आप देख सकते हैं 3 की पावर 6 गुणे 7, 4 की पावर 7 गुणे 6 की पावर 3 गुणे 7 की पावर 4 गुणे 8 की पावर 2 गुणे 9 की पावर 5 में इकाई का अंक आपको निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहला काम हम लोगों को ये करना है, क्या करना है कि यहाँ हम लोगों को भाग लगाना है किससे 4 से। तो मेरे प्यारे बच्चों जब 6 पे 4 का पहाड़ा पढ़ोगे तो शेष कितना आएगा, तो आपका जवाब जो होगा वो शेष आएगा 2। तो 2 हम लोग लगाएंगे 3 के ऊपर, 3 के ऊपर क्या 2। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 4 वाला नियम, 4 की 2 नियम हमने बताई। पहली नियम ये बताई कि 4 की अगर विषम घात हो तो सदैव इकाई का अंक 4 आता है, और 4 की अगर सम घात हो तो सदैव इकाई का अंक क्या आता है 6 आता है। तो यहाँ 4 की विषम घात से इकाई का अंक जो हो जाएगा 4। फिर मेरे प्यारे बच्चों हमने एक नियम बताया कि 0, 1, 5 और 6 इसकी पावर कुछ भी हो तो सदैव इकाई का अंक इन्हीं अंकों में से आता है। तो यहाँ देखिए आपका 6, तो यहाँ इकाई का अंक 6 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आप भाग लगाओगे 4 से तो पूरा का पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर आ गया 0। और हमने कहा था कि जब 4 से भाग किया जाए पूरा कट जाए शेष 0 आ जाए तो उस शेष 0 को हम लोग 4 मानते हैं। तो 4 मानेंगे, इसका मतलब 7 की 4 घात, और 7 की 4 घात का मतलब होता है कि 7 का आपस में 4 बार गुणा। कै बार? 4 बार गुणा। 7 गुणे 7 49 गुणे 7 343 गुणे 7 24 0 1। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 24 0 1 में इकाई का अंक क्या आ गया 1 आ गया। अब 8 की 2 घात का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कि 8 का आपस में 2 बार गुणा। 8 गुणे 8 8 टाइम 64, 64 में इकाई का अंक 4 आ गया। यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों 9 मिल गया। 9 के 2 नियम आपको बताए गए, कौन कौन से। एक नियम बताया गया कि 9 की अगर विषम घात साल्व की जाए तो सदैव इकाई का अंक 9 आता है, और 9 की सम घात साल्व की जाए तो इकाई का अंक 1 आता है।
तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 9 की विषम घात सॉल्व कर रहे हो, इसलिए इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 3 की 2 घात का मतलब होता है 9, 9 गुणे 4 करोगे 36, 36 में इकाई का अंक 6, 4 गुणे 6 करोगे 24, 24 में इकाई का अंक मेरे प्यारे बच्चों 4 और यहाँ गुणे 9, 6 गुणे 4 करोगे 24, 24 में इकाई का अंक 4 गुणे 9, 9 गुणे 6 सॉरी 9 गुणे 4 9 चौक 36, 36 में इकाई का अंक क्या आ गया 6। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का जो आंसर निकल के आ गया वो 6 आ गया। ये सवाल आप बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे, नोट कर लीजिएगा इस सवाल को भी और अगला सवाल लगाने की कोशिश करिएगा आप। चलिए इसी क्रम में ये सवाल भी हम लोग निपटा लेते हैं। निपटाएंगे तो हमने कहा कि अगर किसी भी नंबर के अंत में 0, 1, 5, 6 मिले तो उसकी कुछ भी घात हो सदैव इकाई का अंक क्या आएगा, तो आपका जवाब क्या था कि 5 आएगा। यहाँ 5 आया क्योंकि इसकी पावर कुछ भी रहे, इकाई का अंक 5 है तो 5 ही आएगा। फिर यहाँ 6 मिल गया, हमने कहा इसकी पावर भी कुछ भी रहे सदैव इकाई का अंक क्या 6 आएगा। यहाँ आप भाग लगाओगे 4 से, तो मेरे प्यारे बच्चों 4 से भाग करोगे तो 13 चौका 52, 13 चौका 52, 52 किए तो शेष 1 बचा, 1 बचा तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 6, 5, 11, 11 और 2 13। तो मेरे प्यारे बच्चों 13 में इकाई का अंक क्या आता है, 3 आता है, इसलिए इस सवाल का जो आंसर आ गया वो 3 आ गया। इस सवाल आप समझ गए होंगे, जितने भी सवाल हमने आज आपको कराए सारे के सारे समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ रहे होंगे, नोट कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक आपके सामने सवाल है 55 की पावर 725 प्लस 73 की पावर 5810 प्लस 22 की पावर 853 में व्यंजक का जो इकाई अंक होगा वो निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी हमने कहा कि ये यहाँ पे 5 लिखा है, तो ऐसे सवाल में होता ये है कि अगर 5 है और 5 की चाहे जितनी बड़ी घात होगी सदैव इसका जो इकाई का अंक आएगा वो 5 ही आएगा। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों 4 से भाग करोगे, 4 से भाग करेंगे तो 4 गुणे 2 4 दूनी 8, बचा कितना 2, तो ये 2 3 के ऊपर लगेगा, तो 3 के ऊपर 2 का मतलब होता है 9, तो 9 में इकाई का अंक क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों 9 आ गया। प्लस यहाँ भाग लगाओगे इससे 4 से, 13 चौका 52, 13 चौका 52 कितना बचा 1, 1 किसके ऊपर लगेगा 2 के ऊपर, 2 के ऊपर 1 का मतलब 2 होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 2 आ गया। 9 और 5 14 और 2 16, 16 आया, तो 16 में इकाई का अंक जो निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों वो निकल के आ गया 6, इसलिए सवाल का जो आंसर निकल के आ गया वो 6 निकल के आ गया, नोट कर लीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपके पास सवाल लिखा है 17 की पावर 1991 17 की पावर 1999, 11 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों होता यह है कि जब हम लोग इस तरीके से सवाल लगाएं और सिर्फ हमको मतलब है इकाई वाले सवाल से, तो आपको पता है यहाँ का इकाई का अंक 7 है, तो ऐसे लिख सकते हो 7 की पावर 1999 प्लस 1 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999, यानी जब सवाल में इकाई के अंक से मतलब है तो सिर्फ हमको इकाई का ही जरूरत होता है, तो ये वाली चीज और ये वाली चीज जो हो गई कट गई। क्यों कट गई, क्योंकि एक प्लस और एक क्या है माइनस, कट गया, तो बचा 1 की पावर 1999। और मेरे प्यारे बच्चों आपको बहुत अच्छे से याद है कि 1 की चाहे जितनी बड़ी घात हो सदैव उसका जो इकाई का अंक आता है वो 1 आता है, इसलिए सवाल का जो आंसर निकल के आ गया वो 1 आ गया। ये ऑप्शन मैंने शायद लिखा नहीं था, ऑप्शन में दोबारा इस सवाल का लिख देता हूँ, तो आंसर जो निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों वो 1 आ गया। इस सवाल का जो ऑप्शन है वो 0 है, 1 है, 2 है और 7 है। तो इस सवाल का जो आंसर निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों क्या निकल के आ गया 1 आ गया, इसलिए आंसर जो हो गया 1 हो गया।
समझ गए होंगे, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप बढ़िया से। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आज आपके लिए जितना भी सवाल पढ़ाया, ये सवाल आपको समझ में तब आएगा जब इससे पहले आपको मैंने जो एक वीडियो बनाई थी नंबर सिस्टम पार्ट 18, उसमें इकाई के अंक वाले नियम बताए थे। उस वीडियो को जाके आप सबसे पहले देखिए। उस वीडियो को देखने के बाद में आके इस सवाल को लगाइएगा, और ये सवाल जब आप लगाएंगे, नियम जब पढ़ेंगे, सवाल पढ़ेंगे, तब आपको समझ में ज़्यादा आएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जो हम आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं या बना रहे हैं, वो सारे के सारे समझ में आ रहे होंगे। तो एक बार जब आप वीडियो देखिएगा, और देखने के बाद में जब आपको ये लगेगा कि वीडियो बहुत अच्छी लग रही है, सवाल हमको समझ में आ रहा है, तो जब आपको लगे कि हमको सवाल समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और लाइक के साथ साथ आपको करना ये है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और उसके बाद आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद में अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को सेंड करिएगा, और वहाँ आप बोलिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइएगा इस वीडियो को, जिससे हम धीरे धीरे आपके लिए पर डे डेली एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर रहें। तो इस तरीके से वीडियो शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।